तो 11 संतानें एक से हुई तो 16,100 आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ जब 16,108 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई बोलते हैं। अब ज़्यादा हमको तो पढ़े लिखे हैं नहीं और ज़्यादा जोड़ घटाना आता नहीं, तो आप ही जोड़ के बताइएगा कितने हुए, सोच लीजिएगा। इतना भगवान का वंश हो, आज सभी के साथ में प्रेम से भगवान रह रहे हैं। एक दिन नारद को चिंता हुई कि भगवान सबके साथ में कैसे रहते होंगे। तो आज महाराज नारद जी पहुंचे, देखा तो एक जगह भगवान बच्चों को खिला रहे थे। अच्छा, तो बोले यहाँ बच्चों को खिलाएंगे। दूसरे घर में पहुंचे दौड़ लगाकर, दूसरे घर में देखा भगवान पूजा कर रहे थे। तीसरे घर में देखा भगवान भोजन कर रहे थे। भगवान जहां जहां आज नारद को जाते सब अलग अलग दृश्य देखते हैं। महाराज आज भगवान कहते आओ आओ नारद आओ, कुछ भोग प्रसादी पाते लाओ। अरे बोले बारी बस महाराज बस, अब दोबारा आएंगे जब कभी तब पाएंगे। आज नारद मुनि चले। आज महाराज एक दिन भगवान को सूझा कि इतने बड़े परिवार में दंपत्ति जीवन का निर्वाह करना तो कहते हैं ना, हास परिहास मनोरंजन के साथ में करना चाहिए। एक दिन माता रुक्मणी से भगवान ने कहा कि रुक्मणी तुमने हमसे ही विवाह किया। भैया रुक्मणी तो चिंता में पड़ गई, ये महाराज आप कैसा प्रश्न कर रहे हैं? अरे बोले देखो देखो, ना तो हमारे कुल का पता, ना तो हमारे वंश का पता, ना हमारे पिता का पता। अरे हमारे बाप का पता नहीं, कोई वसुदेव का लाला कहता, कोई नंद का लाला कहता है ना। तो भाई हम तो कहेंगे नहीं, और हमारे अंदर देखा तो क्या देखा? मैं भाई सोचा होगा अगर तुमने कि मैं राजा बनूंगा, तो देखो मैं कभी राजा नहीं बन सका। मथुरा का राजा हमारे नाना उग्रसेन बने। तो हमारे अंदर क्या देखा तुमने? तब भी देखा कि भगवान महारानी माता रुक्मणी के मुख में एक भी उदासी नहीं आई, मुख वैसे ही था, कुछ नहीं आज बोल रही माता रुक्मणी, मौन खड़ी हुई। तभी महाराज भगवान ने प्रश्न कर दिया, देखो अभी भी समय है, अब भी चाहो तो तुम किसी और के साथ में जा सकती हो, विवाह रचा सकती हो। जैसे इतना सुना महाराज, आज माता रुक्मणी मूर्छित होकर गिर पड़ी। आज भगवान जैसे लेते भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप बना करके एक हाथ से माता रुक्मणी को संभाला, एक हाथ से पंखा जलने लगे। महाराज उस छटा का अवलोकन करिए, वो छटा कैसी होगी, वो झांकी कैसी होगी भगवान की। आज जब माता रुक्मणी होश में आई, भगवान बोले अरे रुक्मणी, अरे देवी, हम तो मनोरंजन कर रहे थे, हास परिहास कर रहे थे, तुमने तो बिल्कुल सीरियस ही ले लिया। बोले भगवान आज तक मैंने आपके अलावा किसी को नहीं चाहा। मेरे इस देह से प्राण जा सकते हैं लेकिन आप नहीं जा सकते। मन में सिर्फ हैं तो आप ही हैं महाराज। आज महाराज माता रुक्मणी को समझा करके भगवान पुनः अपने परिवार के साथ में रहने लगे। और महाराज ने कहा इनके बेटा थे अनिरुद्ध। कौन थे? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए, जिसमें एक विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। तो महाराज बोले उषा के साथ में कैसे हुए? बोले महाराज एक दिन उषा को रात में स्वप्न आया, स्वप्न में देखा
महाराज अनिरुद्ध को देख लिया। महाराज आज उनकी वेशभूषा बिल्कुल भगवान के जैसी लग रही। स्वरूप देखा, उनकी एक सहेली थी चित्रलेखा। चित्रलेखा से बताया, चित्रलेखा ने चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। एक चित्र ऐसी कला होती है कि आप एक बार देख लें, चित्रकार कुछ ऐसे होते हैं तो आपको बिल्कुल सेम हूबहू आपकी जैसी फोटो हो बना देते। तो कला में बहुत वो निपुण थी। आज महाराज अनेकों अनेक चित्र बना डाले। आज त्रेता युग के चित्र बनाए, द्वापर युग के, जब बनाते 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 भगवान के वंश के बनाए, जब भगवान का चित्र बनाया बिल्कुल हाँ, लेकिन ये बोले ये बुढ़े। धीरे धीरे जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो आज उषा लज्जित हो गई, शर्मा गई, क्योंकि वो उन्हें अपना पति मान बैठे। बोले बस यही है। आज अनिरुद्ध सो रहे थे, सोते हुए गई अपने योग माया से आज अनिरुद्ध को पलंग से उठा करके उषा के भवन में रख दिया। कुछ समय बाद उनके मंत्रियों ने सुना और बाणासुर से कहा कि आपकी पुत्री के महलों में किसी पुरुष के होने की आवाज आती है। आज बाणासुर गए, दरवाजा खुलवाया, आज प्रद्युम्न को कारागृह में लगवा दिया। इधर नारद मुनि आए और महाराज भगवान से बोले, भगवान आपका परिवार तो सब कुशल से है? बोले हाँ सब कुशल से। बोले बच्चे नाती पोते सब हैं? बोले हाँ सब हैं। तो बोले सभी विद्यालय में जाते पढ़ते? बोले हाँ। तो बोली देखिए कौन सा बच्चा गैर हाजिर है आजकल चल रहा। देखा महाराज अनिरुद्ध 3 महीने से गायब। तो बोले नारद अनिरुद्ध तो 3 महीने से। तो बोले इतना बड़ा परिवार है, तो इधर उधर हो जाए तो क्या चिंता। तो बोले नारद कहाँ है? तब नारद ने पूरा दृष्टांत बताया कि आपका नाती कहाँ है? अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में। आज भगवान चले पूरी सेना के साथ में युद्ध करने। आज जैसे देखा बाणासुर ने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की। इनके गुरुदेव कौन हैं? शंकर भगवान। कृपा पात्र शिष्य था बाणासुर। 10,000 भुजाएं थी। आज भगवान शंकर का युद्ध हुआ भगवान कन्हैया से। दोनों एक दूसरे पर बाण पे बाण छोड़े जा रहे हैं, बाण पे बाण छोड़े जा रहे हैं। आज महाराज ने ज्वर बाण छोड़ दिया, जिससे सबको क्या हुआ? बुखार आ गया, ठंडी लगने लगी, महाराज सभी कांपने लगे। भगवान ने अग्नि बाण छोड़ दिया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अंत में सम्मोहन बाण छोड़ा तो भगवान सम्मोहित। इतने में भगवान ने अपने चक्र से बाणासुर की सभी भुजाएं काट दी। सिर्फ 2 भुजाएं बची। उनकी माता निर्वस्त्र होकर के आ गई। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ाया, बोले प्रभु क्षमा करें। आज बाणासुर का अहंकार नष्ट हुआ और आज उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ संपन्न हुआ महाराज। और आगे चले महाराज तो भगवान अपने बेटों को, अपने परिवार को लेकर के एक कुएं के पास में गए। देखा, बच्चों से कहा देखो इस कुएं में क्या है। कुएं में देखा एक बड़ा भारी गिरगिट उस कुएं में पड़ा था। बच्चों ने कहा महाराज पिताश्री, जो नाती पोते थे, बोले बाबा जी आज तक हमने इतना बड़ा गिरगिट कभी देखा ही नहीं। तो बोले इसको बाहर निकालो। महाराज आज बाहर निकालने लगे। जैसे बाहर निकाला भगवान के स्पर्श हुआ, दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा आप कौन हैं? तब जो गिरगिट था उसने कहा मृगो नाम नरेंद्रो हमीच्छा कुत नया प्रभो
तानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज, मेरा नाम मृग है और आपने तो नाम सुना ही होगा।